ब्रश करने के टाइम में दांतों से खून निकलता है, तो आपको समझना पड़ेगा आपके शरीर में जितना विटामिन सी हर दिन लेना चाहिए उतना विटामिन सी आपके शरीर में नहीं है, और इसी वजह से ये चीज आपको हो रहा है। उसके साथ साथ आपके टंग में या आपके होठों के नीचे में कभी ऐसे अल्सर की तरह ये छोटा सा ऐसा चीज जो पिक्चर में दिखा रहा है, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा आपका होठ में या आपके ठोट के नीचों में टंग में आपका अगर ऐसा चीज हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा ये भी विटामिन सी का कमी की वजह से हो रहा है। तो आप अगर कंटिन्यूअस 1 महीना विटामिन सी कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको दिखाई देगा ये चीज ठीक हो गया। ये कोई मैजिक नहीं है, और इसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, ये आप घर बैठे हुए समझ सकते हो। और किसी को अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, भाई आपका विटामिन सी का कमी है, आप सिर्फ विटामिन सी ले लो और ये जगह आपका ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपका नेचुरली ठीक हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। आपका बॉडी, मैंने क्यों बोला आपका शरीर का हर पार्ट में माइंड है, आपका शरीर का हर पार्ट में ब्रेन है, क्योंकि वो जो माइंड दिमाग आपका शरीर का हर पार्ट में जो दिमाग है वो दिमाग ही ये आपको समझा रहा है कि इस जगह में आपके शरीर में विटामिन सी का कमी हुआ है, जल्दी से जल्दी विटामिन सी लो, और ये समझा के लिए ही आपको ये सिम्टम दे रहा है। कितना ब्रेन है, आप कितना दिमाग है आपके शरीर के अंदर में, कितना चालाक है आपका शरीर, कितना इंटेलिजेंट है आपका शरीर। आपका शरीर आपके साथ बात करता है, आपको बात करके समझाता है कि विटामिन सी का कमी आप कैसे समझोगे। लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा इस सिंबल का मतलब क्या है, तो आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी डॉक्टर बोलेगा खा लेता हूँ, तो आपको जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों विटामिन सी कौन सा खाने में मिलता है वो आपको पता है। हम लोगों का बहुत सारे प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट में भी विटामिन सी बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। आप अगर क्लिक इस्तेमाल करेंगे तो क्लिक में बहुत सारा विटामिन सी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग का है, वो सब प्रोडक्ट में भी विटामिन सी आपको मिलेगा, जैसे फाइटोफिश की तरह प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट आपको विटामिन सी बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता है। तो विटामिन सी का कमी की वजह से आपको क्या देना है और क्या विटामिन सी लेना है, किस वजह से आपको पता चल गया। चलिए हम लोग दूसरा स्लाइड में चलते हैं। बायोटीन का डेफिशिएंसी, ये बायोटीन का डेफिशिएंसी होता है जब आप देखते हैं आपका नाखून टूटता है, आपका नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूटता है, और नाखून जब टूटता है तब आपको समझ में आएगा एकदम ऊपर का जो पिक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड बायोटीन डेफिशिएंसी। उसके साथ साथ कभी आप देखे होंगे आपका नाखून का साइड से चमड़ा निकलता है, वो जो नाखून का साइड से छोटा छोटा चमड़ा निकलता है ना, ये क्यों निकलता है? बहुत सारे लोग अभी चेक कीजिए, देखिए बहुत सारे लोग का चमड़ा निकला हुआ है, क्यों निकलता है? बायोटीन का कमी है। तो ये बायोटीन का कमी जब भी आपका शरीर में पूरा हो जाएगा, ये चमड़ा निकलना भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये और निकलेगा नहीं, ये ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका हेयर अगर ड्राई है, रफ हेयर है और ड्राई हेयर है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा आपके शरीर में बायोटीन का कमी है, और इस वजह से ये सब चीज आपके शरीर में हो रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बायोटीन आपके शरीर में लेना पड़ेगा, तो ये सब चीज आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये सब डेफिशिएंसी से ये सब नाखून तो टूट जाना ये सब नहीं होता है, ये सब एक सिम्टम है। ये सब डेफिशिएंसी की वजह से आपके शरीर के अंदर में बहुत खतरनाक बीमारी हो सकता है। वो डायबिटीज हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। वो सब खतरनाक बीमारी आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर में है। इसलिए शरीर के पास इतना इंटेलिजेंसी है, शरीर आपको आपके शरीर का बाहर की तरफ ये सब चीज को दिखा के आपको समझाना चाह रहा है कि आपके शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? आपके शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ खतरनाक प्रॉब्लम हो रहा है, खतरनाक बीमारी हो रहा है, और वो खतरनाक बीमारी को समझाने के लिए आपका शरीर का बाहर के पार्ट में जो आपको दिखाई देता है, उधर में कुछ सिम्टम आपको दिखा रहा है, और वो सब सिम्टम देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका शरीर में कौन सा बीमारी आ चुका है, या खतरनाक कोई बीमारी आ चुका है। तब आप अगर वो बीमारी को ठीक करने के लिए ये सब चीज को इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये बाहर का सिम्टम भी ठीक हो जाएगा और अंदर का जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। जिंक डेफिशिएंसी, कभी आप लोगों ने देखे हो क्या? मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान तो है नहीं जिनको कभी भी जिंक डेफिशिएंसी हुआ नहीं है। देखिए उंगली में, मैं इस तरफ बड़ा करके दिखाता हूं, उंगली में ऐसा छोटा सा व्हाइट स्पॉट हर इंसान का जिंदगी में एक ना एक बार तो होता ही है। हर इंसान का जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा छोटा सा व्हाइट स्पॉट होता है, और बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज्यादा होता है, ऐसे तरीके का बहुत ज्यादा व्हाइट स्पॉट। तो ये क्या है? ये सिंपल सा तरीका, आपके शरीर में जिंक कम जाता है, जिंक का कमी है।
आपके शरीर में अगर जिंक कम है तो आपको जिंक लेना है, और अगर जिंक नहीं लेंगे तो शरीर के अंदर में और भी खतरनाक बीमारी आपको हो रहा है जिंक की कमी की वजह से। इसलिए आपका छोटा सा नाखून आपको समझा रहा है कि भैया आपका शरीर के अंदर में जो बॉडी पार्ट है वो खराब हो रहा है, वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ये नाखून में ये छोटा सा व्हाइट स्पॉट दिखा के। तो ये देख के आपको समझ जाना चाहिए आपके शरीर में जिंक का कमी हो रहा है, तो आप जिंक ले लो, नहीं तो शरीर के अंदर में कोई ना कोई ऑर्गन आपका खराब हो रहा है और आपको ये खतरनाक बीमारी आगे जाके होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों का हर किसी को जिंदगी में एक ना एक बार तो होता ही है। हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोगों का नाखून में ऐसा कोई निशान है, ऐसा कोई व्हाइट स्पॉट है, दैट मींस जिंक का कमी है। जब भी जिंक का डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगा ये व्हाइट स्पॉट भी चला जाएगा। उसके बाद आता है विटामिन B2 डेफिशिएंसी। पैर का पीछे का पार्ट में ये जो हिल का पार्ट है ये फट रहा है क्या? क्रैक कॉर्नर ऑफ हिल्स का जो कॉर्नर है ये अगर फट रहा है, ये विटामिन 2 का डेफिशिएंसी है। कभी कभी आंख में आपको दिखाई देगा, आपके साइड में ऐसा ब्लड शॉट होता है, मतलब लगता है कि खून जमा हुआ है। आपको लगता है मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, मेरे आंखों में तो लगा नहीं है, मेरे आंखों में लगा नहीं है, फिर भी मेरे आंखों में कैसा ऐसा हो गया कि कैसे खून जमा हुआ है? आपका आंखों में लगा नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर में विटामिन B2 का डेफिशिएंसी पैदा हो चुका है, और विटामिन B2 का डेफिशिएंसी के वजह से आपके आंखों में ऐसा ब्लड शॉट होता है, और इस वजह से ही आपके शरीर के अंदर में भी कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। अगर विटामिन B2 आप लेना शुरू कर दोगे, ये ब्लड शॉट भी दूर हो जाएगा, और आपका शरीर के अंदर में विटामिन B2 के वजह से, कमी के वजह से जो खतरनाक बीमारी होने वाला है वो सब भी नहीं होगा। और एक रीजन है विटामिन B2 कमी को समझने का, वो है होठ का कॉर्नर में क्रैकिंग या अल्सर। देखिए होठ का कॉर्नर कैसा होता है, ऐसे अल्सर की तरह होता है, या वो क्रैक हो जाता है, बहुत दर्द होता है, वो क्रैक हो जाता है, बहुत दर्द होता है होठ के कोने में। अगर ऐसा हुआ है, इसमें भी विटामिन B2 का कमी है आपके शरीर के अंदर में। देखिए कितना आसान है समझना, कितना आसान तरीके से आप समझ सकते हो। इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? नो, आपका शरीर ही डॉक्टर है। आपका शरीर ये बोल सकता है विटामिन B1 डेफिशिएंसी। क्या आपके उंगली के ऊपर में ऐसा हॉराइजॉन्टल लाइन बन चुका है? आपके नाखून के ऊपर में, अगर नाखून के ऊपर में ऐसा हॉराइजॉन्टल लाइन बन चुका है, ये आपका विटामिन B1 का डेफिशिएंसी को दर्शाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपका विटामिन B1 का डेफिशिएंसी के वजह से शरीर के अंदर में बहुत खतरनाक बीमारी होने वाला है। लेकिन वो सब का डिटेलिंग करने का आज हम लोग के पास टाइम नहीं है, वो सब हम लोग और एक ट्रेनिंग में करेंगे। पहले सिर्फ आप ये समझ लो कि ये सब डेफिशिएंसी को आप पहचानोगे कैसे। इस तरीके से आपको डेफिशिएंसी को पहचानना है। वंडरिंग आई, देखिए दो आई का जो देखने का तरीका दो अलग है, एक सामने की तरफ दिख रहा है, एक साइड की तरफ दिख रहा है, आपके अंदर में थोड़ा डिसबैलेंस है। ये जो वंडरिंग आई होता है, ये भी विटामिन B1 का कमी है। किसी को अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो उनके शरीर में विटामिन B1 का कमी है, उनको विटामिन B1 लेना पड़ेगा। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी ये बहुत सारे लोगों का होता है, और ज्यादातर अक्सर लोग, जो लोग नशा करते हैं बहुत लोग, और जो लोग सिगरेट पीते हैं बहुत ज्यादा, मतलब चेन स्मोकर, जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उन लोगों को ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है विटामिन B2 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि चेन स्मोकर लोगों का शरीर में विटामिन B12 बहुत ज्यादा रहता नहीं है। तो नेल टर्न ब्राउन, आपका जो नाखून है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे अगर ब्राउन कलर का आपका नाखून हो गया है तो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। और विटामिन B12 हम लोग का शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है, जिसका कमी के वजह से आपके शरीर में कैंसर भी आ सकता है। दोस्तों ये छोटा सा नाखून आपको समझा रहा है कि आपके शरीर में कैंसर आ सकता है, जल्दी से जल्दी विटामिन B12 लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये नाखून ब्राउन होकर आपको समझा रहा है। देखिए कितना मजेदार है ना हम लोग का शरीर। हम लोग का शरीर आपको समझाता है कि कैसे आप खुद को बीमारी से मुक्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये आसानी से आपका खतरनाक बीमारी से आप खुद को ठीक कर सकते हो ये तरीके से। विटामिन B6 का डेफिशिएंसी, नाक के पास में ऐसे रेड स्पॉट, और नोज, चिक्स एंड फोरहेड में ऐसे रेड स्पॉट हो जाना। अगर ऐसा रेड स्पॉट आपका दिख रहा है आपका नाक के साइड में, चिक्स में एंड फोरहेड में, तो वो विटामिन B6 का डेफिशिएंसी को दिखाता है। तो विटामिन B6 का कमी अगर हुआ है तो विटामिन B6 लेना पड़ेगा। अगर आपका होठ डल हो चुका है, मतलब व्हाइटिश कलर का हो चुका है, व्हाइट टाइप का आपका होठ हो चुका है, वो हम लोग का होठ पिंक कलर का होना चाहिए, लेकिन आपका होठ अगर व्हाइट टाइप का हो चुका है तो वो आयरन एंड हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को दर्शाता है। आपका नाखून अगर व्हाइट कलर का हो चुका है, वो अगर पिंकिश टाइप नहीं है, तो आपका
विटामिन सॉरी आयरन एंड हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को समझाता है। और अगर आपका फेस ऐसे लेफ्ट साइड का जो फेस है जहां पे क्रॉस साइन दिया हुआ है, ऐसे लेफ्ट साइड का फेस की तरह अगर हुआ है, ऐसे लेफ्ट साइड का फेस की तरह, तो वो भी हीमोग्लोबिन एंड आयरन डेफिशिएंसी को समझाता है। तो दोस्तों ये तीनों सिंबल से आप आसानी से समझ सकते हो किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन एंड आयरन का डेफिशिएंसी है क्या नहीं। उसके लिए डायग्नोसिस सेंटर में जाके हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है, आपका शरीर काफी है बोलने के लिए। थायराइड प्रॉब्लम, अगर आपका नाखून के ऊपर में ऐसा निशान पैदा हो रहा है, ऐसे लंबा ऐसे लाइन वर्टिकल लाइन अगर आपका नेल्स के ऊपर में बन रहा है तो ये थायराइड प्रॉब्लम को दर्शाता है। अगर ऐसा लाइन है तो समझ लो थायराइड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर में हो रहा है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ आईब्रो, देखिए आईब्रो इधर में गिर रहा है, अगर आईब्रो गिर रहा है वो भी थायराइड का प्रॉब्लम को दर्शाता है। उसके साथ साथ पफी आईज, आई के नीचे में देखिए कैसे फूल चुका है, दिस इज कॉल्ड पफी आईज। ऐसा अगर होता है नीचे और ऊपर में ऐसे फूल चुका है, दैट मींस वो भी थायराइड प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो ये तीनों चीज देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि आपके शरीर में थायराइड का प्रॉब्लम होने वाला है या हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको थायराइड के ऊपर में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी, अनइवन नेल्स, देखिए नेल एकदम स्ट्रेट नहीं है, अनइवन है, ऊंचा नीचा नेल है। आपका नेल अगर ऊंचा नीचा है तो ये विटामिन ए का डेफिशिएंसी को समझाता है। और अगर आपका रात का विजन मतलब नाइट विजन आपका पुअर है, मतलब रात को अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी विटामिन ए का डेफिशिएंसी है। आप सुबह को देख सकते हो लेकिन रात को आपका विजन थोड़ा हेजी हो जाता है। ये दोनों चीज में आप समझ लो आपके शरीर में विटामिन ए का कमी हो चुका है। तो ऑब्वियसली जो जो सब्जी फल के अंदर में विटामिन ए है, जो जो न्यूट्रिशन के अंदर में विटामिन ए है, वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप वो कंटिन्यू लेते रहोगे तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगा। ईस्ट ओवर ग्रोथ, मतलब आपका जो गट प्रॉब्लम होता है, जो आपका पेट का प्रॉब्लम होता है, ये पेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ईस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब आपका जो टंग है उस टंग के ऊपर में ऐसे व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है। आप समझते हो इधर में आप कुछ खाए थे उसके वजह से ये हुआ है। आप ब्रश करने के बाद भी, ये टंग को साफ करने के बाद भी ये चीज आपका जाता नहीं है, ये चीज आपका नहीं जा रहा है। दैट मीन्स आप समझ लो कि ये आप का ये समझा रहा है कि आपका पेट का प्रॉब्लम है और आपका ईस्ट का ओवरग्रोथ हुआ है आपके पेट के अंदर में, इस वजह से आपका ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका गट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए एक टंग करीब करीब 50 से 100 तरीके का बीमारी को समझा सकता है। उसके ऊपर में हम लोग आगे जाकर ट्रेनिंग करेंगे, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में। एक टंग को देख के आप लोग 100 बीमारी को समझ सकते हो। और लेकिन मैं इधर में सिर्फ एक ऐसा बीमारी को चुना जो मैक्सिमम लोगों को होता है, पेट का प्रॉब्लम। गट प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को होता है और इसलिए मैंने सिर्फ ये चीज को अभी इधर में दिखा रहा हूं। उसके बाद रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में इसका डिटेलिंग होगा और मजा लगेगा, आपको मजा लगेगा। और ये सब आप कर रहे हो, आप मत समझो कि आपके डॉक्टर हो। नो नो फ्रेंड्स, डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। आप एक इंसान हो और खुद का शरीर को ठीक रखने के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। आप डॉक्टर के ऊपर क्यों डिपेंडेबल रहोगे हर छोटा छोटा चीज के लिए? आप घर में छोटा काम तो खुद ही कर लेते हो ना। आप हर दिन का खाना बनाने के लिए थोड़ी ना आप कोई बड़ा सा शेफ को लेके आते हो, या आप दुकान से खाना ऑर्डर करते हो हर दिन। घर का खाना तो खुद ही बनाते हो, कैसे ही अपना पाओ। वैसे शरीर को ठीक रखने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि आपका शरीर के अंदर में कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए और कौन सा चीज खाना नहीं चाहिए। और ये सब सिम्टम को आपको पहचानना चाहिए। इसके बाद आता है विटामिन ई डेफिशिएंसी, बॉडी क्रैम्प। आपका पैर में कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, मतलब पैर में क्रैम्प, सूजन आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लो आपके शरीर में विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो रहा है। तो आप अगर विटामिन ई को लेना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली बॉडी क्रैम्प आना कम हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ अभी के लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसा चीज को दिखाया। मैं आशा करता हूं ये सब चीज आपको समझ में आया होगा कि, और ये सब चीज से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा कि कैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हैं कि हम लोग का शरीर में हर जगह में दिमाग है। हम लोग का शरीर में हर जगह में दिमाग है और ये शरीर हम लोग को समझा सकता है कि हम लोग बीमार होने वाले हैं या बीमार हो रहे हैं। तो आप घर बैठे बैठे विटामिन मिनरल्स लेके ही आप शरीर को ठीक कर सकते हो। उसके लिए छोटा छोटा चीज के लिए मेडिसिन लेना, एलोपैथी मेडिसिन लेना सही बात नहीं है दोस्तों। एक समझ लो, एक एस्पिरिन, कोई भी पेन किलर आपके शरीर में अगर जा रहा है, कोई भी केमिकल, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन आपके शरीर में अगर जा रहा है, वो अगर एक छोटा सा सर दर्द का मेडिसिन हो, सर दर्द का टैबलेट हो, वो भी आपके शरीर में एक केमिकल को लेके जा रहा है और आपके शरीर में कोई ना कोई नुकसान जरूर करेगा, जरूर करने वाला है।
तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके एलोपैथी मेडिसिन को ना लेना है, नहीं लेना है। ये सब चीज को हम लोग सब्जी, फल और न्यूट्रिशन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हम लोग बहुत खुशी से बोल सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में, मे बी नेक्स्ट मंथ में, ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल एक ऑर्गेनिक विटामिन मिनरल्स का न्यूट्रिशन आपके हाथ में देने वाला है, जो आरडीए गाइडलाइन मेंटेन करके होगा। आरडीए गाइडलाइन मेंटेन करना मतलब आपका हर दिन का कितना आयरन, कितना विटामिन ए, कितना विटामिन के, कितना कैल्शियम, कितना मिनरल्स चाहिए, ये सब कुछ मेंटेन करके, आरडीए गाइडलाइन मेंटेन करके एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स ऑर्गेनिक फॉर्म में आपके हाथ में हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आने वाला है। तो वो चीज आपका फायदा देगा तब जब आपको पता चल जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज से आपको कैसे बीमारी हो रहा है, ये सब चीजों से आपको कैसे कैसे बीमारी हो रहा है, कौन सा डेफिशिएंसी से आपको कैसा बीमारी हो रहा है, ये सब चीज जब भी आपको पता चल जाएगा और आप एक इंसान को आसानी से बोल सकते हो, सर आपके शरीर में विटामिन ए का कमी है, आप ये चीज ले लो, आपका विटामिन ए का कमी दूर हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आपका शरीर के अंदर में भी जो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान है ना, आपका शरीर आपको हेल्प कर रहा है, आप क्यों हेल्प नहीं लोगे? आप हेल्प लीजिए, आपका शरीर को ठीक कीजिए और खतरनाक बीमारी से खुद को मुक्त कीजिए। विटामिन मिनरल्स का कमी आप इसी तरीके से दूर कर सकते हो और खुद को फिट एंड फाइन रख सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर में, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर में स्पेशल ट्रेनिंग, 2 नाइट 3 डेज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हेल्थ के ऊपर में ट्रेनिंग, आप कैसे खुद को बीमारी से मुक्त रख सकते हो विदाउट एनी मेडिसिन, आप ये जानोगे हम लोगों का नेक्स्ट मंथ का दीघा वर्कशॉप में। और दीघा वर्कशॉप में 2 नाइट 3 डेज का रेजिडेंशियल वर्कशॉप इतना मजेदार होने वाले हैं, आप ऐसे ही आसान तरीके से सब कुछ जानने वाले हो कि कैसे आप बीमारी से खुद को ठीक रखने वाले हो। अगर ये जान गए, मैं आशा करता हूं जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कभी एलोपैथी मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। ये सब आसान तरीका है, आप कर सकते हो। और मैं चाहता हूं इसीलिए आप जरूर वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और वो ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा कि कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर को आप जाकर डील कर पाओगे और उनको बोल पाओगे, सर आप चेक करके आओ, आपके शरीर में ये विटामिन का कमी है। डॉक्टर रिपोर्ट टेस्ट करने के बाद बोलेगा और हम लोग आपको देख के बोल सकते हैं कि आपके शरीर में ये विटामिन का कमी है। एक बार सोच के देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर में उस दिन पैदा होगा जिस दिन आप ये सब खुद से बोल पाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, संडे 11 को हिट करवाते रहिए। संडे 11 में हर डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आइए, क्योंकि जो जो संडे 11 में आएगा वो सब भर के नॉलेज लेके जाएगा और ये आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का मीटिंग इधर में क्लोज करते हैं। आशा करता हूं आप सबका फायदा हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि बहुत सीखा है, बहुत फायदा हुआ है, एक बार हैंड रेस करके मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए मैं और एक स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल ट्रेनिंग को लेके आ पाऊं। एक बार हैंड रेस करके एक बार दिखाइए कि आप कौन सा लोगों को फायदा हुआ है। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को वादा करता हूं नेक्स्ट वीक में फिर से संडे 11 में और एक नया टॉपिक आप सबके साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज इधर में खत्म करते हैं। कंपनी का नया ऑफर आ चुका है, उसका फायदा उठाइए और ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल में कमाल करके दिखाइए। इस साल के अंदर में बिलियनियर बनिए, मिलियनियर बनिए और करोड़ों की अर्निंग कीजिए कुछ सालों के अंदर में ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी